कैंसर के कुछ सामान्यतः लक्षण होते हैं जिन पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक एक्रोनिम है कॉशन, जिससे कि आपको याद रहे। तो कॉशन में जो सी है ये है चेंज इन द बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट। जैसे कि किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय तक रह जाए, आप लोकल मेडिकेशन ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा, या फिर लूज मोशन है जो किसी भी दवा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये चलते चले जा रहे हैं तो एक ये कारण हो सकता है कि कोई आपके कैंसर की कोई गांठ वगैरह हो। दूसरा है ए, नॉन हीलिंग अल्सर। नॉन हीलिंग अल्सर तो डायबिटीज़ में भी होते हैं। नॉन हीलिंग कैंसर का भी एक यही लक्षण है कि मुंह में कोई घाव हो गया, कोई छाला हो गया जो भर ही नहीं रहा है। आपने डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर ली और सारी दवाएं भी लेकर देख ली, बी कॉम्प्लेक्स भी ले लिया, पर ये जो अल्सर है ये ठीक नहीं हो रहा, तो फिर इसकी जाकर एक बायोप्सी ज़रूर करानी चाहिए। या फिर जो सोर थ्रोट होता है, जैसे कि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है उसका जो कैंसर है, उसमें क्या होता है कि आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, आवाज़ थोड़ी बैठी बैठी हो जाती है। ये खांसी जुकाम में भी होता है, लेकिन ये अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है और समय के साथ ये आवाज़ का बैठना बढ़ता जा रहा है तो ये लैरिंक्स के कार्सिनोमा का एक लक्षण हो सकता है। अब हम आते हैं यू। यू का मतलब अनयूजुअल ब्लीडिंग। अनयूजुअल ब्लीडिंग ये 2 पीरियड्स के बीच भी हो सकती है, या फिर मेनोपॉज होने के बाद भी हो सकती है, या किसी किसी को पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होती है। आफ्टर इंटरकोर्स एक ब्लीडिंग हो जाती है। वो जो ब्लीडिंग है या वाटरी डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग भी हो सकता है, कमर में भी दर्द आ गया, ये सारे जो लक्षण हैं ये इन्फेक्शन के होते हैं, डिस्चार्ज, पर ब्लीडिंग मेनली ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। अब हम आते हैं टी। टी का मतलब है थिकनिंग इन द स्किन ऑफ द बॉडी। लाइक स्किन में कहीं भी थिकनिंग हो जाए, चाहे वो ब्रेस्ट में हो या किसी और एरिया में हो, या फिर ब्रेस्ट में कोई गांठ हो जाए, वो एक कैंसर का लक्षण है। बिना बायोप्सी के या बिना जांच के हम नहीं बता पाते हैं ये कैंसर की गांठ है या नॉन मैलिग्नेंट है। अब हम आते हैं आई। आई का मतलब है इनडाइजेशन फॉर लॉन्ग टाइम। खाना पच ही नहीं रहा है, वेट लॉस होता चला जा रहा है, पर हम जो है समझ ही नहीं पा रहे कि हम तो हल्का खाना खा रहे हैं, हर तरीके से ध्यान दे रहे हैं, पर फिर भी वेट लॉस हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है। ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। ION। ओ का मतलब है बॉडी में बहुत सारे मोल्स या वॉट्स, गांठें आपने देखा है होती रहती हैं या जन्म से भी होती हैं, उसमें सडन कोई चेंज हो जाए, है ना, ऑब्वियस चेंज इन द वॉट एंड मोल्स। चेंज का मतलब है या तो उसमें ब्लीडिंग होने लगे, या अचानक से उसमें इचिंग होने लगे, या उसका कलर चेंज हो जाए, या उसका साइज़ बढ़ने लगे। ये सारे चेंजेस इंडिकेट करते हैं कि ज़रूर कुछ और पैथोलॉजी काम कर रही है। अब हम आते हैं एंड में एन। एन का मतलब है कि नैगिंग कफ। ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन लेने के बाद भी, या ट्यूबरक्लोसिस नहीं डायग्नोज हुई, नॉर्मल कफ कोल्ड की मेडिसिन लेने के बाद भी खांसी नहीं ठीक हो रही है, और कभी कभी खांसी में खून भी आ जा रहा है, ये एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। ज़रूर जल्दी से जल्दी अपने हॉस्पिटल जाएं, अपने चिकित्सक से परामर्श करें और अपनी जांच कराएं।